तो मार्केट बन जाता है रॉकेट। मतलब आधे घंटे में इतना बड़ा मूव आ जाता है कि आप देखते ही रह जाते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। मैंने ट्रेड करना शुरू किया था 10,000 से, वही कैपिटल को मैंने 2 लाख रुपया बना दिया। ओके, 10,000 से 2 लाख। हाँ, तो मतलब जो लोग ने लेट बेचा वो फंस चुके हैं। 15 मिनट्स पे बहुत अच्छे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है सेम टेक्निक के साथ। लेकिन मैं कहूँगा खाली यही टेक्निक पे ट्रेड नहीं करना है, आपको इसके साथ जैसे जैसे हमारे मार्केट्स इवॉल्व हो रहे हैं, हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज दिखती जा रही है। आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसीज एक वो अपॉर्चुनिटी बन के आ गई है जहाँ पे सभी ट्रेडर्स शिफ्ट होना चाहते हैं या हो रहे हैं, बहुत एक्टिवली देख रहे हैं और वहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। तो यही कुछ ट्रेंड हमने इंडियन मार्केट्स के लिए भी देखा था कोविड के बाद से, कि जब बहुत सारा एक्टिव पार्टिसिपेशन आ गया था, लोगों को दिख रहा था कि यहाँ पर पैसा बन सकता है। बट अब ये सवाल आता है कि यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो गई हैं तो अगली अपॉर्चुनिटी किधर खुल रही है। तो आज हम क्रिप्टो करेंसीज में आशीष सर के साथ सीखने वाले हैं कि वहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढ सकते हैं, एज ए ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर भी। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज एक नया एसेट क्लास बन के आ गया है, मॉडर्न जमाने का एक एसेट क्लास है। जैसे गोल्ड हुआ करता था, तो क्रिप्टो करेंसीज आजकल एक डिजिटल गोल्ड का काम कर रही है, जैसे बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। तो आशीष सर, आप बताइए कि कैसे आज के टाइम में हम इधर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए कैसा है कि आपने बहुत सही कहा कि अपॉर्चुनिटीज 2020 में इक्विटीज में थी। अब 2020 के बाद में 4-5 साल में जो इक्विटी मार्केट ऑलरेडी इतना रैली हो चुका है और अब हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन और देख रहे हैं कि पैसा बनाना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन ऐसे में क्या करना चाहिए, लोगों को अपना थोड़ा वर्सेटाइल रहना चाहिए। वर्सेटाइल का मतलब है कि भाई यहाँ अगर मुश्किल हो रही है तो कोई क्या ऐसा दूसरा एसेट है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज अभी भी अच्छी है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, जहाँ पर अगर हम देखें तो पैसा कमाना रिलेटिवली ईज़ी है। रिस्क तो देखिए सभी जगह है। लोग कहते हैं कि क्रिप्टो में ज़्यादा रिस्क है। मैं कहूँगा रिस्क भले ही आप निफ्टी करो कि आप इंडियन इक्विटीज़ करो कि आप क्रिप्टो करो, रिस्क तो सभी जगह है। रिस्क आपको मैनेज करना होगा स्टॉप लॉस के साथ। और जहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ है, बेटर ट्रेंड मिल रहा है, बेटर पैटर्न बन रहा है और ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब बहुत लोग ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने लगते हैं तो भी दिक्कत आती है, क्योंकि हर जन वो चीज़ देख रहा है और फिर वो काम करना बंद हो जाती है। आपने देखा भी होगा काफ़ी सारे पैटर्न जो पहले बहुत अच्छे से काम करते थे, कोविड के बाद 2020-2021 में वो अभी सेम पैटर्न काम नहीं कर रहे, क्योंकि हर जन उस चीज़ को देख रहा है। तो अभी क्रिप्टो में अगर देखेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो इस मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। खास करके इंडिया में बहुत ही कम जन है जो कर रहे हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं आता है। सडनली कोई रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं होता है। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, अचानक कोई रिजल्ट अनाउंस हो गया और बिलो एस्टिमेट हो गया, तो मार्केट सीधा उसे 10% से गिरा देता है। तो इतनी उठा-पटक क्रिप्टो में होती है, 5-6% का मूवमेंट आता भी है, लेकिन गैप नहीं होता है। सबसे बड़ा रिस्क ट्रेडर्स के लिए क्या होता है कि आप डायरेक्टली गैप से ओपन या क्लोज हो जाए। क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स है, तो मतलब आपको गैप का रिस्क ही नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको एक लेवल पे निकलना है, तो आप वो लेवल पे निकल पाएँगे। अगर सोचिए, अगर निफ्टी ट्रेड हो रहा है 24,000 पे और कल खुल गया 300 पॉइंट नीचे, आपको निकलना था 23,900 पे, आप निकल नहीं पाएँगे, क्योंकि आपको 300 पॉइंट नीचे निकलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा गैप का रिस्क होता है, इसे कहते हैं गैप रिस्क। ये मैनेज भी नहीं कर सकते। क्रिप्टो में बेनिफिट ये कि भाई ये ऑनगोइंग है, तो आप 300 पॉइंट का गैप ही नहीं होगा। तो यूजुअली गैप्स नहीं देखे जाते। इंट्राडे में गैप हो सकता है, फास्ट मूव आ सकता है, शार्प मूवमेंट होते हैं क्रिप्टो में, वो डिनाई नहीं है। लेकिन रिस्क मैनेज बेटर हो सकती है मेरे हिसाब से। तो रिस्क मैनेज ज़्यादा आसानी से हो सकती है ये मार्केट में। तो सर, क्या हम ये चीज़ चार्ट पे भी देख सकते हैं, जो आपने गैप्स की बात करी? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे ये है निफ्टी का डेली चार्ट, नीचे वाला डेली चार्ट है, ऊपर वाला बिटकॉइन का डेली चार्ट है। बिटकॉइन वाइडली फॉलोड क्रिप्टो है, इसलिए हम बिटकॉइन का एग्जांपल ले रहे हैं। हर जन बिटकॉइन को समझता है, जानता है। और निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ आप देखेंगे तो ये जो स्पाइक है, आप खुद देख सकते हैं अगर आप विजिबल है यहाँ पे, कि भाई जब एग्जिट पोल आया था तो इतना बड़ा स्पाइक यहाँ पर बना था एग्जिट पोल के आसपास में। और यहाँ पर एग्जिट पोल के बाद में जो ये गैप था, ये गैप था और इलेक्शन आउटकम के बाद में इतना बड़ा स्पाइक नीचे आया, फिर गैप अप हुआ। तो कितने सारे गैप्स के कारण आप प्रॉफिट या तो खो देते हैं या नुकसान कर रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा गैप हो रहा है।
और फिर एंट्री नहीं मिल पाती, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। वहीं आप क्रिप्टो में देखेंगे स्पाइक्स है लेकिन गैप नहीं है। आप देखिए ना, चार्ट पूरा क्लीन है, यहाँ कहीं पे भी गैप नहीं दिख रही है, क्योंकि वो क्लोज ही 24 आवर्स मार्केट है, तो क्लोज होके तुरंत नेक्स्ट कैंडल ओपन हो जाती है, तो गैप नहीं है। तो रिस्क मैनेजमेंट क्रिप्टो में बल्कि ज्यादा इजी है रेदर देन दिस। दूसरी चीज, अगर कोई भी इवेंट होता है, जैसे आरबीआई का पॉलिसी है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉलिसी कट होनी चाहिए और पॉलिसी कट नहीं की, तुरंत रिएक्शन आता है बहुत शार्प बैंकिंग स्टॉक्स में, इंटरेस्ट सेंसिटिव स्टॉक्स में, और होता कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है और फिर रिवर्स हो जाता है। बिटकॉइन पे वो रिस्क नहीं है, उसमें मूवमेंट आते हैं, स्पाइक्स उसमें भी आता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि ये पॉलिसी आई तो इसका रिएक्शन ऐसा होगा, ये रिजल्ट आया तो ऐसे मूव करेगा। वो दिक्कतें नहीं है क्रिप्टो के अंदर, जहां तक मैं समझ रहा हूं और देख रहा हूं। पर सर अगर क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारी कंट्रीज एज अ करेंसी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रही है, तो अगर वो वाइड एक्सेप्टेंस आ जाता है तो वो भी तो न्यूज़ इसमें रिफ्लेक्ट हो सकती है। वो जब वाइड एक्सेप्टेंस आएगा और न्यूज़ का इम्पैक्ट आएगा, वो उनकी स्पेसिफिक करेंसी में आएगा, क्योंकि जो कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही है वो खुद की डिजिटल करेंसी बनाने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप देखेंगे इंडिया में भी डिजिटल करेंसी की बातचीत चल रही है, और काफ़ी सारे जगहों पे कंपनीज भी खुद की डिजिटल करेंसी बना रही है। तो हो क्या रहा है, वो कंपनीज जो खुद की डिजिटल बना रही है या इंडिया खुद की डिजिटल बना रही है, वहां लिक्विडिटी का इशू आ सकता है, वो ट्रेड करने में दिक्कतें आ सकती है। लेकिन जो करेंसीज इंडिपेंडेंट है, कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, जैसे बिटकॉइन है, कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, वो वर्ल्ड वाइड ट्रेडेड है, वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व्ड है, उसके ऊपर ईटीएफ तक आ चुके हैं, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बन चुके हैं यूएस में, लोग उसके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर्स आ चुके हैं, ऑप्शंस आ चुके हैं, तो ये सारी चीजें आ चुकी है। तो इसका मतलब इस मार्केट में डेप्थ है, इस मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। तो अगर अभी हम देखें इस चार्ट को, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि बिटकॉइन, अगर आप देखेंगे ओवर द पीरियड फ्रॉम 2024 का मैं चार्ट दिखा रहा हूं, तो कहां से कहां पहुंच चुका है दोस्तों, ये करीबन 216% शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो 216 270% बढ़ चुका है, और इतना परसेंटेज अप्रिसिएशन इस इधर हुआ है। बल्कि आप अगर निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी करीबन 2024 के शुरुआत में था 22,000, आज भी 23,500 पे। तो मतलब यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया है कंपेयर टू निफ्टी, अगर आप देखें। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है, थोड़ा सा इनवर्स कोरिलेशन दिखेगा आपको। आप देखेंगे कि निफ्टी यहां से नीचे करेक्ट हो रहा है और बिटकॉइन यहां से ऊपर जा रहा है। इस फेज में बिटकॉइन करेक्ट हो रहा था और निफ्टी ऊपर जा रहा था, तो इनवर्स कोरिलेशन है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर अभी फिलहाल तेजी है और निफ्टी में फिलहाल मंदी लग रही है। तो जो लोग पैसा बाय करके कमाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स होते हैं ना, वो सेल करके पैसा कमाना मुश्किल लगता है उन्हें, बाय करके पैसा कमाना आसान पड़ता है। तो वो मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है जहां बाय करके पैसा कमाया जा सकता है, जो हम बिटकॉइन पे फिलहाल देख रहे हैं कि भाई ओवरऑल ये बुलिश ट्रेंड में है, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाय एंड सेल की अपॉर्चुनिटी काम कर सकती है। तो सर ऐसा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आप पर्टिकुलरली देखते हैं क्रिप्टो करेंसीज को जब ट्रेड करते हैं आप? बिल्कुल, तो मैं एक पैटर्न बताना चाहूँगा, उसके लिए मैं निफ्टी का चार्ट यहाँ से निकाल दूँगा और यहाँ पर मैं बिटकॉइन का फ्रेश चार्ट डालूँगा, क्योंकि शायद ये परसेंटेज स्केल पे। तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी का चार्ट डिलीट कर देंगे या निकाल ही देंगे, तो ये आ गया बिटकॉइन, लेकिन ये परसेंटेज वाला चार्ट है, तो हम फ्रेश चार्ट बिटकॉइन का डाल सकते हैं। यहाँ पर जो हमें चाहिए स्पॉट चार्ट डाल देंगे। तो जो पैटर्न यूजुअली काम करता है, बहुत ही सिंपल सा एक मैं कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूँ, 3 रूल्स ऑफ प्राइस एक्शन जो आपको ध्यान रखना है। सपोज आप अगर चार्ट को देख रहे हैं और चार्ट के ऊपर अगर ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, मतलब नेगेटिव कैंडल्स बन रही है, ट्रेंड बुलिश चेंज कब होगा, जब 3 रूल, सिंपल रूल फॉलो होंगे। क्या रूल है, ये जो हाई है ये प्रीवियस हाई के ऊपर आया, लो जो है वो प्रीवियस लो के ऊपर है, और ये जो क्लोज है ये प्रीवियस हाई के ऊपर है। मैं लिख भी देता हूं, हाई प्रीवियस हाई के ऊपर है, लो जो है वो प्रीवियस लो पे के ऊपर है, और जो क्लोज हुई है कैंडल ये प्रीवियस हाई के ऊपर बंद हुई। इसका वाइस वर्सा सेलिंग के लिए भी है। तो यहां मुझे कंफर्मेशन मिलता है कि जो डाउन ट्रेंड था डेली टाइम फ्रेम पे, वो अभी अप ट्रेंड में रिवर्स हो रहा है।
तो अगर यही चार्ट पे मैं देखूं, फिलहाल देखेंगे बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है बिटकॉइन पे। ये ट्रेंड रिवर्स कब होगा? जब इस वाली कैंडल के ऊपर बिटकॉइन रिवर्स हो जाएगा, जो कि प्रीवियस हाई है। अगर प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज हो जाता है तो मतलब फिर से बाइंग जनरेट हो रही है इस स्पेसिफिक क्रिप्टो में। सिमिलरली अगर आप आवरली टाइम फ्रेम चार्ट पे जाएंगे, यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे जाके देखेंगे तो 1 आवर पे भी सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। लेकिन 1 आवर पे आप देखेंगे तो 1 आवर पे हम देख सकते हैं ये कैंडल ने ऑलरेडी रिवर्स बना के क्लोज किया। प्रॉब्लम क्या है कि डेली कैंडल अभी तक बुलिश नहीं हुई है और आवरली टाइम फ्रेम बुलिश हो गया है। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जब डेली बुलिश हो जाए तो आवरली पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार मिलेगी। तो उस तरीके से आपको डेली और आवरली दो टाइम फ्रेम को 15 मिनट से 3 टाइम फ्रेम को कंबाइन करके ट्रेड निकालना है। इसका सेटअप बहुत सिंपल होता है, बहुत शानदार होता है। तो सर इसमें हम स्टॉप लॉस क्या देख सकते हैं? स्टॉप लॉस जो यूजुअली अगर आपको लगाना है तो जो प्रीवियस कैंडल की लो होती है उसके नीचे का स्टॉप लगाना है, लो से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लगाना है। और अगर टारगेट आपको डिराइव करना है तो टारगेट यहाँ पे जो प्रायर प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस एरिया है, जहां सप्लाई आई हुई है, वो प्राइस एक्शन। तो अगर मैं यहीं पे बात करूं, फिलहाल मैं यहाँ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट नहीं करूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने की सोच रहा हूं, क्योंकि डेली कैंडल अभी भी बेरिश है। तो डेली कैंडल बेरिश है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बेटर मिलेगी। तो जब भी बिटकॉइन पे बेरिश क्लोज होगा, बेरिश क्लोज कब होगा? जब हम यहाँ पर 3 रिवर्सल देखेंगे। ये रिवर्सल कैंडल बनेगी 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे। क्या रिवर्सल है? ये जो हाई है प्रीवियस हाई के नीचे है, लो प्रीवियस लो के नीचे है, और जो क्लोज है वो भी प्रीवियस लो के नीचे है। तो ये हाई के नीचे आया, ये लो के नीचे आया, और ये क्लोज प्रीवियस लो के नीचे आया। जब ये 3 रिवर्सल होगा तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ट्रेंड बेरिश टर्न हो रहा है। तो बिटकॉइन के लिए मुझे वेट करना है 1 घंटे के लिए। जब यहाँ पर बेरिश कैंडल बन जाएगी तो मैं वहाँ पर सेल करूँगा। स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के हाई का रहेगा और टारगेट मेरा प्रायर प्राइस एक्शन एरिया हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर सपोर्ट मिल रहा है मुझे, तो इस एरिया के आसपास का टारगेट मैं निकाल सकता हूँ। तो सिंपल सा रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो बहुत ही अपीलिंग बन सकता है। ये शॉर्ट टर्म है। आप स्कैल्पिंग ट्रेड भी कर सकते हो इस मेथड के साथ, कि अभी लिया 10 मिनट में बेच दिया, और स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज भी बहुत जबरदस्त मिलती है सेम टेक्निक के साथ सर? सेम टेक्निक के साथ। लेकिन मैं कहूँगा खाली यही टेक्निक पे ट्रेड नहीं करना है, आपको इसके साथ RSI कंबाइन करना है, आपको प्राइस पैटर्न कंबाइन करना है। तो जो टेक्निक है इसके साथ कॉम्बिनेशन से पावरफुल बन जाती है। एक तो होता है नॉर्मल टेक्निक, एक होता है पावरफुल टेक्निक। तो हम पावरफुल टेक्निक बनाना चाहते हैं तो आपको RSI कंबाइन करिए, बहुत शानदार चलता है। सही तरीके से अगर आप सही लगाएंगे, प्राइस पैटर्न को कंबाइन करिए। बल्कि एक और टेक्निक होती है फेल्ड ब्रेकआउट पैटर्न, वो बहुत रेयर है, जो लोगों को पता नहीं है, और वो पैटर्न पे ट्रेड निकालना बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी मिलती है। तो सर उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप हमें? फेल्ड ब्रेकआउट ऐसा है कि काफ़ी बार ऐसा आप देखते होंगे कि एक ब्रेकआउट आया लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया, तो मतलब जो लोग ने लेट बेचा वो फंस चुके हैं। और फ्रेश बाइंग इमर्ज अगर हो गई तो जो उन्होंने बेचा है वो कवर करेंगे, और जो फ्रेश बाय करे उस कारण तो मार्केट बन जाता है रॉकेट। मतलब आधे घंटे में इतना बड़ा मूव आ जाता है कि आप देखते ही रह जाते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। वो टेक्निक बहुत ज़बरदस्त है, और वो फील्ड ब्रेकआउट पैटर्न हम कहते हैं यूजुअली। तो वो टेक्निक के ऊपर ट्रेड करने से बहुत अच्छे से काम करती है, और क्रिप्टो में तो बहुत शानदार वर्क करती है वो टेक्निक। उसके बारे में मैंने मेरे कोर्स के एक वीडियो में जिक्र किया है, तो वो आप दर्शकों को बता सकते हैं। ओके, अगर जिनको भी क्रिप्टो करेंसीज और क्रिप्टो मार्केट्स के बारे में और जानना है, उधर कौन सी स्ट्रैटेजीज बहुत ब्यूटीफुली वर्क करती है, उसके लिए हमने सर के साथ कोर्स बनाया हुआ है। आप जाके देख सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो एनरोल कर सकते हैं। कोई ऐसा है नहीं कि आपको एनरोल करना ही चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नई अपॉर्चुनिटी जहाँ है वहाँ पे आपको रहना है, तो बिल्कुल आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को वहाँ पे। ऑल्सो सर, स्कैल्पिंग में आपका क्या टाइम फ्रेम रहेगा? तो देखिए, जैसे ये थोड़ा पोजिशनल पे डेली आवरली देख रहे हैं, स्कैल्पिंग में मैं आवरली और 15 मिनट्स देखूंगा। ओके। सेम ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन आवरली और 15 मिनट्स पे देखूंगा। और पैटर्न्स, छोटे पैटर्न्स होते हैं। देखिए,
छोटे छोटे जो पैटर्न्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं क्रिप्टो में। वो पैटर्न्स का अभी मैं नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन वो हमने बात कर रखी है वीडियोस में और कोर्सेज में। वो पैटर्न्स बहुत ज़बरदस्त चलते 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। वो पैटर्न के साथ आपको टारगेट मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है, रिस्क रिवॉर्ड पता चलता है और पूरी स्ट्रैटेजी आपको पता चलती है। बट सर स्कैल्पिंग में हम 1 मिनट या 5 मिनट जैसा टाइम फ्रेम प्रेफर करते हैं इक्विटीज़ में जब हम ट्रेड कर रहे हैं, इंडियन इक्विटीज़ में। बट यहाँ पे हम आर्ली और 15 मिनट्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट है ना वो 1 मिनट में आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवमेंट इतना फास्ट है कि 1 मिनट तक आप ऑर्डर पंच करोगे या ट्रेड डालोगे तब तक तो वो कहाँ का कहाँ प्राइस पहुंच जाता है। बताऊंगा मैं, जैसे हम बात कर रहे थे, बात करने में ही अगर आप देखोगे तो ये 93,800 पे था और अभी 93,300 में आ गया। मतलब मूवमेंट $500 की टिक पे हो गई। तो इतना फास्ट मूवमेंट होता है, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप 5 मिनट 1 मिनट पे करो। फिलहाल 15 मिनट्स पे अपना कॉन्फिडेंस बनाओ। 15 मिनट्स पे बहुत अच्छे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है और ये मार्केट अभी नया है, यहाँ लोग कम है तो अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। यहाँ 15 मिनट पे, पहले आप मानेंगे नहीं कि जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज इंडियन मार्केट्स में भी होती थी, एनएससी बीएससी में बहुत ज़बरदस्त होती थी। जहाँ लोग एनएससी में खरीदते थे, बीएससी में बेचते थे और स्प्रेड बहुत अच्छा मिलता था। लेकिन एल्गोज आने के बाद, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आने के बाद वो अपॉर्चुनिटीज़ खत्म ही हो गई, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आर्बिट्राज की मिलती ही नहीं है, थोड़े से पैसे भी नहीं मिल पाते, ब्रोकरेज ही नहीं निकल पाती। वही चीज़ पहले होता था, आप देखेंगे वायदा बाजार में, फ्यूचर्स में और आर्बिट्राज स्पॉट के साथ बहुत ज़बरदस्त काम करती थी। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो गई क्योंकि हर जन आ गया उस चीज़ में। तो हो क्या रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ मार्केट डेवलप होते जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही है। जहाँ एंड सर इनफैक्ट वो जो लेवरेज मिलता था इंडियन हाँ। इक्विटीज़ में पहले, आज बिल्कुल ही कम हो गया है और जो हम क्रिप्टो मार्केट्स में देख पा रहे हैं फिर भी। क्रिप्टो मार्केट्स में आप मानेंगे नहीं, जो मैं ट्रेड करता हूँ वहाँ पे 90 टाइम्स लेवरेज है। तो मैं 90 टाइम्स। मतलब आप इमेजिन नहीं करेंगे, आपको अगर एक बिटकॉइन लेना है, $70,000 का बिटकॉइन है जो अभी प्राइस चल रहा है, 94,000 का सॉरी बिटकॉइन चल रहा है। आप एक बिटकॉइन आसानी से बाय कर सकते हैं 1 लाख रुपया देके। इतना ज़्यादा लिवरेज आपको मिल रहा है। तो लिवरेज का मतलब ये नहीं कि पैसा बहुत आसानी से बनेगा। लिवरेज का मतलब ये भी है कि रिस्क ज़्यादा है, लेकिन लिवरेज का मतलब है कि आप कर सकते हो। आप लोग कहते हैं 94,000 के बिटकॉइन में मैं कैसे ट्रेड करूँ? $94,000, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि $94,000 का एक बिटकॉइन है और आप 0.001 बिटकॉइन भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म्स जो है काफ़ी सारे, जिसमें मैंने बात भी की हमारे कोर्स में, वो बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए आपको पूरा बिटकॉइन ट्रेड नहीं करना है, आपको उसके फ्रैक्शन पे भी ट्रेड कर सकते हो। 1/10 फ्रैक्शन पे, 100 फ्रैक्शन पे, उस पे ट्रेड होता है। तो आपको ये नहीं देखना, आपके पास अगर कैपिटल 10,000 की है तो 10,000 के कैपिटल पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। बल्कि एक एग्जांपल मैं दूंगा, मैंने ट्रेड करना शुरू किया था 10,000 से, वही कैपिटल को मैंने 2 लाख रुपया बना दिया। ओके, 10,000 से 2 लाख। हाँ, और क्योंकि लिवरेज इतना था, रिस्क भी है दोस्तों, क्लियरली मैं कहूँगा कि ये रिस्क फ्री नहीं होता है। स्टॉप के साथ काम करना है, मनी मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है और आपको सिस्टम में लगा के रखना है, और वो मैंने किया है और पॉसिबल है। वापस होगा, मेरा एम है कि 2 लाख को क्या मैं 10 लाख कर सकता हूँ, एम है, लेकिन हो सकता है कि 2 लाख का नुकसान भी हो। तो मैंने शुरुआत छोटे कैपिटल से की, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है और मैं खुद चकाचौंध रह गया कि इतने अच्छे से टेक्निकल पैरामीटर्स काम कर रहे हैं, ये पैटर्न्स काम कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजीज काम कर रही है। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है कि हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स पे वीडियो बना रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियोस बनाएं, तो सिर्फ कमेंट करिए क्रिप्टो करेंसी, हम इसके ऊपर और वीडियोस लेके आते रहेंगे। आशीष सर के साथ आएंगे वापस। अगर आपकी कोई डिमांड है तो कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर, उन्हें भी लेके आएंगे हम हमारे प्लेटफॉर्म पे, बट ट्राई करेंगे आपको जितना ज़्यादा एजुकेट कर सकते हैं उस मार्केट्स के बारे में। तो प्लीज़ फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में।